सर। कर दी। हाँ सर, स्टार्ट है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट, जिन जिन पॉइंट्स पे मैं बात करने जा रहा हूं, पूरा एएमए इस पे सेंट्रिक है। ये समझ लेना कि आपका अभी तक का जितना भी क्रिप्टो का नॉलेज है, अधूरा है, पूरा है, खराब है, सही है, ज्यादा है, तो भी सबके लिए फायदेमंद है, क्योंकि ये सब की सब चीजें आप लोगों को गारंटीड है कि बहुत फायदेमंद होने वाली हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है व्हाट इज टोरलिटी, सेकंड है व्हाट इज अवर आइडिया, तीसरा है व्हाट वी हैव डन टिल नाउ, अब तक हमने क्या क्या किया है, व्हाट वी विल डू इन फ्यूचर, अभी हमें आगे क्या करना है और कैसे हमें अचीव करना है अपने गोल को। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। टोरलिटी मीन्स लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होती है? किसी भी इकोनॉमिक इकोसिस्टम के अंदर, इवन चाहे आप सेंट्रलाइज सिस्टम देखिए, कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम देखिए या डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंसिंग देखिए, वहां पे आपको लिक्विडिटी चाहिए। लिक्विडिटी क्या होती है? जैसे फॉर एग्जांपल बिटकॉइन है, आप किसी एक्सचेंज से बिटकॉइन को खरीदने जाते हो बीटीसी यूएसडीटी पेयर के अंदर, तो आप यूएसडीटी डालते हो, मींस लिक्विडिटी मार्केट में डाल रहे हो। दैट्स वाई इसीलिए आपको मेकर बोला जाता है। अगर आप लोग कभी ध्यान दो, मेकर एंड टेकर फीस होती है। उसी तरीके से आप जब बेचने जाते हो तो आप क्या करते हो? बिटकॉइन को जब सेल करते हो देन आपको यूएसडीटी वापस मिलता है। तो ये यूएसडीटी एक लिक्विडिटी है। वो पेयर कोई भी हो सकता है, जो कमोडिटी, जो एसेट आप होल्ड कर रहे हो, चाहे वो गोल्ड क्यों ना हो, चाहे वो कोई फिएट करेंसी क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी कमोडिटी क्यों ना हो, अगर आप उसको सेल करने जाओ तो जितनी वैल्यू है उसके अगेंस्ट आपको पैरेलल करेंसी, चाहे वो फिएट हो या दूसरी कोई क्रिप्टो एसेट हो, वो आपको मिल जाए। तो जो हमारा पूरा इकोसिस्टम है, जो ये मैंने प्रोजेक्ट जब मैंने बनाने का सोचा था, इसका नाम टोरलिटी रखा था। उसके पीछे का लॉजिक ही यही था कि हमने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है, एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करना है जिसके पीछे पूरी की पूरी एक लिक्विडिटी का एक पूरा कंसेप्ट हो। लिक्विडिटी क्रैश, लिक्विडिटी क्रंच नहीं होना चाहिए। बिटकॉइन जब बना था तो उसके पीछे का लॉजिक ही यही था। बिटकॉइन का व्हाइट पेपर मैं बार बार बोलता हूं, किसी को भी जो भी क्रिप्टो इंडस्ट्री में आए, इन्वेस्ट करने आए, प्रोजेक्ट बनाने आए, उसे बिटकॉइन के व्हाइट पेपर को एक एक बार, कम से कम एक एक करके कम से कम 10 से 15 बार पढ़ना चाहिए। तब आपको समझ में आएगा कि क्रिप्टो एसेट क्यों आया, बिटकॉइन क्यों मार्केट में आया। बिटकॉइन सिर्फ आपको पैसा बनाने के लिए नहीं है। बिटकॉइन किस लिए? अब आप समझो क्रिप्टो एसेट होता क्या है। पहली तो चीज, ऐसा कोई भी क्रिप्टो टोकन, ऐसा कोई क्रिप्टो करेंसी या ऐसा कोई डिजिटल एसेट, उसको कुछ भी बोल दो, जिसको आप फिएट के अगेंस्ट होल्ड करते हो, जिसको होल्ड करने से आप उसको ऑनलाइन, अब फॉर एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं मैं, आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो या कुछ भी आप पेमेंट करते हो तो आपको कहीं ना कहीं, जैसे अब आपके पास फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आपके पास अकाउंट है, आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हो पैसे ट्रांसफर करने के लिए, यूपीआई का इस्तेमाल करते हो, तो उसी चीज को पहले सोच में एक बिटकॉइन का, जो बिटकॉइन का व्हाइट पेपर है वो ये आया। उसी के बाद इथीरियम आया, बहुत सारी चीजें आई। मैं केवल बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स में आपको बता के, क्योंकि बहुत लंबा एम हो जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी समझ में आए इसलिए बताना चाह रहा हूं। तो हमने ये सोचा कि इसके अलावा आप देखो, बिटकॉइन ने जो बैंकिंग सेक्टर डूबा यूएसए का, उसके बाद जो प्रॉब्लम्स अराइव हुई, उन प्रॉब्लम्स को अराइव होने के बाद बिटकॉइन आया कि ताकि फ्यूचर में जो भी आपका एसेट हो, जो भी आपकी कमाई हो, वो बैंक्स में सेंट्रलाइज वे में ना हो बल्कि डिसेंट्रलाइज वे में होल्ड हो रही हो, जिससे कि आपकी प्रॉपर्टी पे आपका हक हो।
ऐसा ना हो कि आपके जिस बैंक में अकाउंट में पैसे डिपॉजिट है, कल को वो बैंक अकाउंट डूब जाए, बैंक डूब जाए और आपके पैसे मर जाएं। इवन एज यू नो, आज भी अब तो खैर गवर्नमेंट ने 1 लाख से 5 लाख लिमिट कर दी है। अदरवाइज अगर आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, कल को बैंक डूब जाता है तो बैंक आपको सिर्फ 5 लाख रुपए देगा। आप जब बैंक अकाउंट का ओपन फॉर्म ओपन करते हो तो वहां पे आप उस पर साइन करते हो। इसीलिए इसी तरीके से आप देखो, जब क्रिप्टो बिटकॉइन आया, बिटकॉइन के आने के बाद से ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चीजें बदल गई। माउंट गॉक्स, ऐसे कितने सारे प्लेटफॉर्म्स है जो डूब गए। एफटीएक्स लेटेस्ट एग्जांपल है। हालांकि एफटीएक्स दिसंबर के एंड में दोबारा वापसी करने की बात कर रहा है, या तो शायद किसी नए नाम से या किसी नए या उसी के नाम से, वो एक अलग की चीज है, वो आगे का फ्यूचर की चीज, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आप देखो ना, मार्केट किसी भी कंडीशन में कुछ भी जाए, इस वक्त आपको 2 चीजें बिल्कुल देखने वाली हैं। इंडियन इन्वेस्टर सबसे ज्यादा है, पहला पॉइंट। दूसरा, लेकिन इंडियन इन्वेस्टर को क्रिप्टो एसेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए यूएसडीटी चाहिए होता है। और आज आप देख लो, यूएसडीटी की वैल्यू 82.4 के करीब होती है, बट आपको मिल 96 97 में रहा है। बीच का प्रीमियम कौन खा रहा है? 20% का प्रीमियम। जबकि सच ये है कि ये प्रीमियम 2.5 से 3% के ऊपर नहीं होना चाहिए। और इसीलिए आप देख रहे होगे कि P2P के ऊपर बहुत दिक्कतें खड़ी होती हैं। गवर्नमेंट भी उस पर चार्जेस लगा रही है, स्कैम भी हो रहे हैं। और एक दूसरा पॉइंट ये भी है कि जिस तरीके से यूएसए की एसईसी चीजों को आगे लेके जा रही है, उसके बाद 2 पॉइंट उठते हैं। क्या यूएसडीटी पर भी कोई कार्यवाही होगी या नहीं होगी? मैं आज एक आर्टिकल पढ़ रहा था। मैं अगर आप लोग को आर्टिकल दिखाऊं, दिस इज द आर्टिकल, यस दिस इज द आर्टिकल। इस तरीके के बहुत सारे आर्टिकल अवेलेबल हैं, ठीक है। बट एक चीज और भी है, सच यही है कि अगर यूएसडीटी के ऊपर कुछ भी इंपैक्ट आता है तो यह समझ लीजिए कि वो एक बहुत बड़ा गेम, सब कुछ खत्म करने की तरफ खड़ा कर देगा क्रिप्टो का, हाल फिलहाल के लिए। ऐसा नहीं कुछ खत्म हो जाएगा, बट फॉर अ टाइमिंग 6 महीने 5 महीने 4 महीने चीजें अलग वे में जाएंगी। और मैं फिर से बोल रहा हूं, इस बार का बुल रन उस तरीके का नहीं होगा कि ये कैंडल्स बन रही होंगी, नहीं होने वाला इस तरीके का। मार्केट बिल्कुल साफ हो जाएगी इस बार, बहुत क्लियर कट होके निकलेगी। ये छोटी सी भूमिका हो गई। उसके बाद दूसरी एक चीज है कि मैं कई बार कोशिश तो करता हूं कि मैं आप लोग को बेसिक समझाऊं। मैं फिर भी आप लोगों से बोलता हूं कि बहुत सारे आप यूट्यूबर्स के चक्कर में पड़ते हो, इन्फ्लुएंसर चक्कर में पड़ते हो, वो आपको कॉल्स देते हैं, आप पैसे डालते हो, लुट जाते हो। कोई कहता है कि हम ट्रेडिंग करके आपको 3x दे देंगे, आप उनको पैसे दे देते हो, वो पैसे लेके भाग जाते हैं, आपको बैन कर देते हैं या फिर आपको जानने पहचानने से इनकार कर देते हैं। उसके पीछे का रीजन है कि आप लोग को चीजें समझ नहीं आती हैं। उसके पीछे ये नहीं कि आपके पास दिमाग कम है। मैं कह रहा हूं एक अनपढ़ आदमी भी चीजों को रीड कर सकता है, जिसने कभी पढ़ाई लिखाई नहीं की हो। इवन हम अपने अगर हम इंडियन माइथोलॉजी और चीजों से उठा के देखें तो हमारे जो पूर्वज हैं, जिसमें कबीर दास जी थे, वो तो खुद ही लिखते हैं कि मैंने कभी कुछ ना हाथ में कोई कलम उठाई, ना कोई, शायद उनका दोहा है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। तो सिंपल सी सीधा सा लॉजिक यही है कि जब उसके बाद भी उन्होंने ऐसी सी चीजें खड़ी करी कि कोई जरूरी नहीं है, मैं वही कहना चाह रहा हूं आप लोगों से कि कोई भी चीज जरूरी नहीं कि आपके पास वैसी नॉलेज हो कि आपने बहुत टेक्निकल स्किल्स पाई हो, आपने इंजीनियरिंग करी हो या आपने कोई बड़ा कोई कोर्स कर लिया हो। दूसरी चीज क्या है कि इस लोगों को इसका पता है, इसलिए नए नए मोटिवेशनल स्पीकर खड़े हो जा रहे हैं, ऐसी बातें करते हैं कि भाई इधर आओ। इवन स्टॉक में तो बहुत ज्यादा हो रहा है, आने वाले टाइम क्रिप्टो का भी लोग ऐसे ही बोलने वाले हैं, और यही चल रहा है। जबकि बड़े बेसिक सी चीजें हैं। चार्ट आप लोग चाहो तो एवरीडे, आप लोग चाहो तो एवरीडे पैसे बनाने हैं ना। आप लोगों को, लोग पैसे इन्वेस्ट क्यों करते हैं? पैसे बनाने के लिए ना। केवल 2 तरीके की कैंडल होती हैं, एक ग्रीन एक रेड,
ओपन, क्लोज, क्लोज, ओपन, इनको भी रीड करके आपको नहीं, आप नहीं अवेयर रहते हो, तब आप चार्ट रीड करो। और इवन मैं तो सिंपल सा बोलता हूं, आप हर दिन केवल 4 घंटे 3 घंटे दे दो ना, तो भी एटलीस्ट 2,000 4,000 5,000 रुपए बना सकते हो। लेकिन अब बहुत सारे लोग फ्यूचर्स में जाते हैं, मेरे पास डीएम करते हैं, सर ये क्लोज कैसे करूं, ये कैसे करूं, नहीं पता होता है, मत जाओ। दूसरा बंदा पैसे डाल रहा है, बना रहा है, ये मत सोचो कि वो बना रहा है मैं भी बना लूंगा। पहले बेसिक्स को समझो, तब आप उसके अंदर एंट्री लो। और जब आप एंट्री लो परफेक्ट, हां, जब आप पूरे आपके बेसिक्स क्लियर हो, तो भी आपके पास उम्मीद कई बार बन जाती है कि आप लॉस खा जाओ। 3 तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं, 3 तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं इन्वेस्टर, एक होते हैं ट्रेडर, और तीसरे होते हैं कंपाउंडर। ठीक, जो इंसान पूरी तरीके से इन्वेस्टर है वो प्रॉफिट में जाएगा, जो इंसान पूरी तरीके से ट्रेडर है वो प्रॉफिट में जाएगा, और जो इंसान पूरी तरीके से कंपाउंडर है वो प्रॉफिट में जाएगा। उसके अलावा बाकी जो आधा इन्वेस्टर आधा ट्रेडर है लॉस में रहेगा, जो आधा ट्रेडर आधा कंपाउंडर है लॉस में रहेगा, आधा कंपाउंडर आधा इन्वेस्टर है लॉस में रहेगा। अब इन्वेस्टर होता क्या है, मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो मैं एग्जांपल उठाता हूं बीटीसी का, प्राइस लेता हूं 25,000। ठीक, अब जो इन्वेस्टर है वो क्या करेगा, चार्ट उठाएगा। चलो मैं 25,000 से स्टार्ट करता हूं, यहां प्राइस इधर होगा, इधर आपका ये सब होगा। अब आपके पास फॉर एग्जांपल $25,000 हैं। इन्वेस्टर मतलब, मेरे हिसाब से इन्वेस्टर का मतलब ये है जिसके पास किसी भी प्रोजेक्ट की एक अच्छी खासी क्वांटिटी होल्ड करने का मादा हो, मींस कम से कम मार्केट के अंदर वो 5, 6, 8 लाख रुपए लेके आए, तब तो वो इन्वेस्टिंग की तरफ जाए। मैं इसीलिए बता रहा हूं इन्वेस्टर क्या होता है। तो लेट्स से 25,000 आपने डाले, उस वक्त डाले, आपने पहले चार्ट रीड किया। अब चार्ट रीड करने में 2 चीजें होती हैं, बहुत आप लोग कंफ्यूज रहते हो कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट ये होता है कि जब भी प्राइस आपका जिस जोन से नीचे ना जाए वो सपोर्ट जोन, और जिस जोन से ऊपर बार बार रिजेक्ट होकर नीचे आए वो हो गया आपका रेजिस्टेंस। ये प्राइस की, अब आप अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना सीख जाओ, और ये नहीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस, उसके अलग अलग चीजें होते हैं, मूविंग एवरेज, वीकली मूविंग एवरेज, 200 डेज मूविंग एवरेज। अच्छा, कई बार मार्केट में अजीब से सिनारियो होते हैं, जैसे सीपीआई डाटा आया या मार्केट क्रैश करने की कंडीशन आई, उस वक्त आपको काम में आता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसको ईएमए बोलते हैं। चार्ट में जाके देखो, बाइनेंस में जाके देखो, या फिर ट्रेडिंग व्यू में जाके देखो, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी उसके अंदर। ठीक है, इन्वेस्टर वो होता है जिसने एनालिसिस किया, प्रोजेक्ट एनालिसिस किया, प्रोजेक्ट अच्छा है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, काम होगा, कैसे होगा, टीम को जानता है, नहीं जानता है, फंडामेंटल जाने, उसने पैसे इन्वेस्ट किए, और उसने अपना एक जोन बनाया कि मैंने लेट से 1 बीटीसी है, मुझे 1 बीटी मैं इतना पैसा या 10 लाख रुपए मार्केट में डाल रहा हूं, मैं 10 लाख रुपए मार्केट में इतने टाइम तक इतने बना के लौटूंगा। लेकिन मुझे ट्रेड नहीं करनी है, मुझे कंपाउंडिंग नहीं करनी है, मैं इतना पैसा एक बार में लेके जा रहा हूं और उससे पैसे बनाने हैं। उसका काम है सिर्फ एक अच्छे एंट्री पॉइंट को चूज करना। एंट्री पॉइंट चूज करने के लिए भी उसको थोड़ा सा एनालिसिस आना चाहिए, या तो चार्ट का एनालिसिस आना चाहिए, या फिर मार्केट में आने वाली न्यूज़ेस को पढ़ने आना चाहिए। अब लेकिन मार्केट में जो न्यूज़ेस आती हैं वो बहुत अलग अलग भी आती हैं, बहुत अलग आती हैं। आप हर न्यूज को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आप लोग अपने अपने पर्सनल काम भी करते हो, हर इंसान, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो भी किया जाता है वो आप अपनी पैसिव अर्निंग के लिए, सेकंड अर्निंग के लिए करते हो, ना कि प्राइमरी अर्निंग के लिए करते हो। तो या तो आप इसको प्राइमरी बिजनेस बना लो, तो फिर तो आपको तीनों में घुसना चाहिए। इन्वेस्टर बनना चाहिए, ट्रेडर भी बनना चाहिए, कंपाउंडर भी बनना चाहिए। तो अभी यहां पे जैसे लेट से 25,000 में आपने 1 बीटीसी ले लिया, अब आपने एक अच्छी एंट्री पॉइंट पे लिया, लेट से थोड़े दिन बाद एक
3 महीने बाद, 4 महीने बाद ये 40,000 पहुंच गया। अब उतने टाइम पे ये नहीं करना चाहिए कि स्कैम है, काम नहीं हो रहा कुछ, भाई टीम को भी काम करने देना चाहिए। 40,000 पहुंचा, आपने क्या किया, सीधा सा सिंपल सा आपने क्या करना है, पूरा पूरा एक, अब इसमें थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करता हूं। होता क्या है, आप एक इन्वेस्टर हो, आपको पता है कि इस वक्त मार्केट में अच्छा एंट्री पॉइंट से 10 लाख रुपए लेके आ रहे हो, लेकिन आप अकेले नहीं लेके आ रहे हो। अगर आप चार्ट पढ़ रहे हो, आप न्यूज़ को देख रहे हो, तो एक चार्ट क्या करता है, इन्वेस्टमेंट पैटर्न को ही तो सामने डालता है। और ट्रेडर्स क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स के पैटर्न को रीड करके आर्बिट्रेज बनाते हैं, पैसे बनाते हैं। ठीक है, तो मान लो आपने इस पॉइंट पे एंट्री करी, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं ऐसे एंट्री कर रहे हैं, एक छोटे सैचुरेशन पॉइंट पे एंट्री हो गई। अब उसके बाद क्या, वो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, अब इन्वेस्टर भी दो टाइप के, एक के पास बहुत पैसे हैं, एक के पास कम पैसे। तो मैं वही बोलता हूं, जिनके पास कम पैसे हो, बिल्कुल कम पैसे हो, तो या तो वो इन्वेस्टर उनको बिल्कुल बनने चाहिए, या प्योरली ट्रेडर बन जाएं। लेकिन ट्रेडर बनने के लिए पहले सब कुछ पढ़ लो, समझ लो, कोई एक अच्छा गुरु जो मिल जाए उससे सीखो। अच्छा गुरु वो जो आपसे ये ना बोले कि मैं आपको ट्रेडिंग सिखा दूंगा, मेरे को $1,000 दे दो, या वो ये ना बोले कि तुम मेरे को $1,000 दो, मैं आपको 3,000 रिटर्न करूंगा। नहीं होता ऐसे। सीधा सा आपको क्या करना है, अब उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर्स ने एंट्री करी। रिटेल इन्वेस्टर जब एंट्री करता तो वो उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो कभी भी आप जाके देखना चार्ट कैसे बनते हैं। चार्ट बनने का पीछे का बहुत बड़ा रीजन, बहुत आप कभी देखना, कभी कभी आपको कैंडल्स दिखेंगी बहुत पतली पतली दिखेंगी, ठीक है, कभी इस तरीके की कैंडल दिखती हैं, कभी इस तरीके की कैंडल दिखती है, ठीक है, कभी बिल्कुल ऐसी कैंडल दिखती है, कभी बिल्कुल ऐसी कैंडल दिखती है। मतलब आप देखो, कभी कभी कैंडल्स के बीच में गैप होता है। ठीक, अब ये सब कैंडल कैसे काम करती है मैं बताना खुद भी चाहता हूं, बट टाइम नहीं है। मैं आप लोग सबको बताना चाहता हूं, ऐसे कर सकते हो, बट अगर ऊपर वाले ने चाहा तो जल्दी, मतलब मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप सभी लोगों को ट्रेडिंग भी थोड़ा बहुत सिखा पाऊं। फिर अब इस पॉइंट पे आगे मान लो ये 40,000 हो गया, तो मैंने जो 25,000 मैं या मान लो आप कोई लेके आए, आपने यहां पे सेल आउट कर दिया, सेल आउट किया। अब केवल आप नहीं कर रहे हो, आपकी जैसे कितने सोच वाले होंगे, सबके एग्जिट पॉइंट अलग अलग होंगे, बट लोग सेल आउट करेंगे, प्राइस नीचे आएगा। तो जैसे ही प्राइस नीचे आएगा, आपको केवल एक ख्याल रखना है कि भाई मेरे को 1 BTC पोर्टफोलियो रखना ही रखना है। तो जैसे ही नीचे आया, आपने फिर 1 BTC खरीद लिया, तो जो बीच का पैसा बचा वो आपके पास प्रॉफिट हो गया। उसमें जितना भी आपका पर्सनल यूज के लिए जरूरी है वो आपने रख लिया, बाकी पैसा फिर आपने मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। तो आपका क्या हुआ, आपने प्रॉफिट भी अर्न किया, अपने पोर्टफोलियो को इंक्रीज भी किया। ये करते हैं इन्वेस्टर। सबसे बड़ा इन्वेस्टर का आपको एग्जांपल है माइकल सेलर। हर इन्फ्लुएंसर आपको ये जरूर बताता है माइकल सेलर ये वो, लेकिन वो ये नहीं बताता माइकल सेलर इन्वेस्ट कैसे करता है। वो आपको यही बताता है कि अब इन्वेस्ट कर लो, ये कर लो, क्योंकि उसके पीछे उसके भी मोटिव होते हैं। वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं। जितने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, ऑल आर द शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि ट्रेडर क्या होता है। ट्रेडर क्या करता है, वो पूरा चार्ट एनालिसिस करता है। अब ट्रेडर में वो अलग अलग टाइप के होते हैं, कोई इंट्राडे ट्रेडर होता है, कोई कैसा होता है, कोई किसी तरीके से होता है। उस तरीके से वो चार्ट को रीड करता है, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे के टाइम फ्रेम को वो पकड़ता है किसी, बट लेकिन ये नहीं है, आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, इमोशनली बिल्कुल स्ट्रांग होना पड़ेगा कि अगर हमने 4 घंटे का टाइम फ्रेम पकड़ा है तो हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड करेंगे, भले बुल रन आ जाए। ठीक है, क्योंकि जो ये मार्केट है वो बियर और बुल्स के बीच की लड़ाई है। कैंडल्स बियर और बुल्स के बीच की लड़ाई है। हर दिन बियर और बुल्स लड़ते हैं। आज जो बियर है कल को वो बुल बनेगा, जो कल का आज का बुल। लेट्स से मैं 25,000 पे मैंने एंट्री ले ली और मैं 40,000 पे बेचा जाके, तो 25,000 के रेंज पे तो मैं बुल था, लेकिन 40,000 के रेंज पे जहां मैंने सेल किया मैं वहां पे बियर बन गया। तो ये कहना कि कोई बंदा केवल बियर, अच्छा कोई बंदा केवल बेच बेच के थोड़ा प्रॉफिट बना सकता है, जब तक कि उसके पास वो एसेट मौजूद नहीं होगा।
अब इसके बाद आता है, आजकल बड़ा लोग फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर भी चार्ट के एनालिसिस के थ्रू कर सकते हैं, बट पहले फ्यूचर का लॉजिक समझो। लोग फ्यूचर में पैसे डाल के पैसे लुटा रहे हैं। फ्यूचर है क्या? लेट्स से आपके पास 10,000, आप मान लो $1,000 लेके गए, जैसे मान लो बीटीसी में बाइनेंस के ऊपर गए, फ्यूचर हो, डेरिवेटिव हो, मार्जिन हो, कुछ सब कुछ वैसे चलते हैं, ठीक है, सब एक उस पर ही चलते हैं लगभग। ऑप्शंस थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा, बट बाकी सब कुछ एक जैसे ही है। अब आप गए $1,000 लेके गए, आपको मान लो बाइनेंस पे गए, बाइनेंस ने आपको 5x का, बाइनेंस पे आपने 5x का लेवरेज लिया, तो मींस आप लेके तो 1000 गए थे, ठीक है। अरे संतोष जी, मैं तरल के बारे में ही बोल रहा हूं, पहले आप सुनने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए। आप कभी डीएम करते हो, कभी नेगेटिविटी करते हो, प्लीज। आपके लिए अगर अच्छा नहीं तो मत बोलो, आप ये में छोड़ के जा सकते हो। तरल के बारे में ही आगे बात हो रही है पूरी, ये कम्युनिटी में मत लिखिए। ये $1,000 आप लेके गए, आपने 5x का वहां लेवरेज चूज किया, इवेंचुअली कई किसी उसमें तो 100x का लेवरेज मिलता है, तो मतलब 1000 का 100x हो गया $1,00,000। अभी क्या हुआ, मान लो आपको 5x का लेवरेज मिल गया, मतलब आप $5,000 पर ट्रेड कर सकते हो। एक्सचेंज आपसे यह बोलता है कि आप इतने पे ट्रेड करो, अब जो आपका प्रॉफिट होगा वो आपका होगा, हमको तो केवल फीस देके चले जाओ, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपने 5x का लेवरेज लिया फॉर एग्जांपल, और आपने क्या किया कि मैं तो $2,000 में ट्रेड लूंगा, ठीक है। तो आप जब $2,000 में ट्रेड लेने गए तो हुआ क्या कि लेट से मैं बिटकॉइन से उठाता हूं, आपने बोला कि भाई मैं $1,000 लेके आया हूं, मुझे बिटकॉइन में फ्यूचर्स पे ट्रेड करना है। अब वहां पे दो चीजें होती हैं, बाय और सेल। बाय मतलब लॉन्ग, सेल मतलब शॉर्ट, ठीक है। अब लॉन्ग और शॉर्ट है, तो एक्सचेंज ये बोलता है कि आप प्रेडिक्शन करो, आपके बिहाफ पे हम ट्रेड कर रहे हैं, आपके प्रेडिक्शन पे हम ट्रेड कर रहे हैं। अब आपका प्रेडिक्शन अगर सही होता है देन यू विल अर्न द प्रॉफिट, ठीक, और आपका प्रेडिक्शन नीचे जाता है देन आप लॉस में होगे। तो अभी मैंने जैसे यहां पे एग्जांपल लिया, आपने 5x का लेवरेज लिया, $5,000 हुए, आपने बोला कि मैं $2,000 पे ट्रेड लूंगा, ठीक है। अब आपका आ गया, आपने 25,000 की है, तो अभी इसमें दो चीजें आती हैं, एक आता है आइसोलेटेड, एक आता है क्रॉस। आप 1000 लेके आए थे, 5x का लेवरेज लिया, और अगर आप $2,000 की ट्रेड ले रहे हो तो आइसोलेटेड में केवल आपका इस पर ही ट्रेड होगा, ठीक है। कैसे? आपने बोला $25,000 से प्राइस लॉन्ग जाना है, ठीक। एक्सचेंज ने आपके बिहाफ पे पीछे कॉन्ट्रैक्ट्स काम करते हैं, वो लॉन्ग, वो सोचते हैं, वो कहते हैं अच्छा इतने लोग लॉन्ग की तरफ कह रहे हैं तो हम लॉन्ग की तरफ जाएंगे। बाकी अपनी मार्केट काम कर रही है, बियर मार्केट, बुल्स और बियर्स अपने, बाकी नॉर्मल इन्वेस्टर्स काम कर रहे हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो स्पॉट पर ट्रेड करते हैं, और आपके बिहाफ पे ये फ्यूचर्स के थ्रू या डेरिवेटिव्स के थ्रू एक्सचेंज आपके बिहाफ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब 25,000 से प्राइस मान लो 26,000 चला गया, ठीक है। अब जब प्राइस 26,000 चला गया तो बीच में डिफरेंस आया प्राइस में $1,000 का। ये $1,000 का डिफरेंस कितना परसेंट बना जाके? तकरीबन 4%, या एग्जैक्ट जो भी है, मतलब जितना परसेंट बना, तो आपका जो प्रॉफिट है वो कितना हुआ? $2,000 की आपने पोजीशन ली है, उसका लेट से मैं करूं 2%, ये आपका प्रॉफिट बन गया। मगर अब केस ये आता है कि मान लो आपका प्रेडिक्शन गलत जा रहा है, मार्केट नीचे जा रही है, ठीक है। मार्केट जैसे ही नीचे जाएगी देन क्या होगा? आपका लॉस होता जाएगा, और लॉस होते होते आप अगर आइसोलेटेड में कर रहे हो तो आप 1000 लेके आए थे, ठीक, आपने $2,000 की पोजीशन ली, आपको 5x लेवरेज दिया है, तो मींस 1000 डिवाइड बाई 5, मतलब आपको $200 में ट्रेड हो रही है आपकी। तो जैसे ही
आपका जो लॉस है वो $200 हो गया, आपकी ट्रेड लिक्विडेट हो जाएगी। तो एक्सचेंज जब भी आप जाते हो तो आपको लिक्विडेशन प्राइस दिखता है, वो इसी की तरह से दिखता है। सेम अब आते हैं क्रॉस में। जब आप क्रॉस में जाते हो तो भले आपने 2000 की सनादीप, सर। आवाज आ रही है? यस सर। यार तुम लोग को आवाज मतलब कम्युनिटी ग्रुप पे पोस्ट कर रही है, आप लोग को नहीं समझ, आप लोग बीच में बता नहीं सकते हो? माइक म्यूट था सर आपका, हमने सोचा माइक म्यूट किया आपने। नहीं, ये माइक किसने बीच, कोई कोई बंदा जिसके पास राइट से हटाओ, किसी ने माइक, मैं तो माइक म्यूट, मैं बोर्ड के ऊपर हूं, बिल्कुल कोई टच नहीं करेगा। अभी आप लोगों ने कहां तक सुन लिया है? का सुना था सर, आइसोलेटेड, ठीक है। ये 200 यहां तक सुन लिया था? यस सर। ठीक है। अभी अगर ये क्रॉस होता, भले आपने मीर, आर यू हियर? मीर, यू आर हियर? Yeah, sorry, it was my mistake. Don't do. Sorry. Hello, sir. Okay, now get away from the mic and other functionalities. Okay, ठीक sir. है? Okay, sir. Okay, sir. ओके, सो नाउ अब यहां पे आप, अगर आपकी ट्रेड अगेंस्ट जाती है तो आपका लॉस सिर्फ $200 का होता है, ठीक। लेकिन अगर आप क्रॉस पे जा रहे हो तो जितना आप $1000 लेके गए हो, ठीक है, जितना आप पूरा 1000 लेके चले गए हो, पूरा का पूरा आपका क्रॉस में, जब तक वो लिक्विडेट नहीं हो जाता तब तक वो पूरी ट्रेड आपकी चलती रहेगी, ठीक है। तो अभी मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि जब पूरा यहां पे लॉजिक पे चल रहा है, लोग केवल दूसरे के बोलने पर, बहुत सारे ऐसे ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करके रखा हुआ है लोगों ने, जहां पे कॉल्स आती हैं, भाई वो कॉल्स वैसी नहीं है, उन ग्रुप्स पे लाखों लोग या हजारों लोग जुड़ गए हैं। उस पे बंदे ने क्या किया कि उसने बोला कि ये टोकन ऊपर जाएगा, आप सब लोग मिलके पैसे डाल देते हो, लॉन्ग की पोजीशन ले लेते हो, तो कैंडल ऊपर ग्रीन बन जाती है, फिर वो बंदा निकाल लेता है, फिर वो बंदा बोल देता है नाउ नो ट्रेड इज रिस्की, ऑफ कर दो। सो बी अवेयर, एवरीथिंग इज टोटली अपॉन यू। खुद का एनालिसिस करो, खुद की ट्रेड लो। मैं लिटरली बता रहा हूं, इस वक्त तो मार्केट में ट्रेड लेने काबिल ही नहीं है। या तो आपके पास इतना टाइम हो कि दिन भर आप केवल चार्ट का एनालिसिस कर रहे हो और न्यूज पढ़ रहे हो। दैट्स व्हाई मैं आजकल ट्रेड नहीं ले रहा, बिल्कुल नहीं ले रहा, तकरीबन 2 महीने से कोई ट्रेड नहीं ली मैंने। तो ये थोड़ा सा बेसिक्स है आपका ट्रेडिंग का। कभी मौका मिला या चीजें जैसे थोड़ी सी अलाइन होंगी तो मैं आप लोग को एक एक पैटर्न बताऊंगा कि हैमर क्या होता है, ठीक है, और अलग अलग चीजें होती हैं। मैं तो मतलब मैं नाम, इतने नाम वाम मेरे को नहीं याद है कि नाम वाम उनको क्या बोलते हैं, मेरे को नाम वाम फिर से रटने पड़ेंगे। बट हाँ, मैं आपको ये बता सकता हूं कि इस वाले पैटर्न को नोट कर लो, ये इसका इंडिकेशन है, ये इसका इंडिकेशन है, ये इसका इंडिकेशन है। तो मैं कुल मिला के आप लोग को ये बताना चाह रहा हूं कि आप लोग ट्रेडर, इस तरीके से ट्रेडर बन के भी आप पैसे बना सकते हो। और दूसरा पॉइंट बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कंपाउंडर का, ठीक है। कंपाउंडर मतलब जो पार्ट्स में बाय कर रहा है, आज कुछ बाय किया, कल कुछ बाय करेगा, या जिसे एसआईपी बोलते हैं, ठीक है। जो कंपाउंडर
हाँ जी रोहित जी, कुछ होते हैं नाम होते, बट मेरे को पता नहीं इतने नाम वाम, मैं नाम वाम में इतना परफेक्ट नहीं हूँ, सॉरी, मतलब लिटरली मुझे नहीं, मुझे सच में नाम वाम, पोजीशंस क्या हैं, ये कैसे, हैमर क्या है, कौन सा मॉर्निंग स्टार है, कौन सा डेथ डेथ हैंगिंग स्टार है, वो मतलब ये सब मैं इन सब में बड़ा कमजोर हूं, लेकिन हाँ आई कैन रीड द चार्ट वेरी वेल। ठीक है, सो अभी फिर आता है सेकंड पॉइंट, आता है अपना कि आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है, आप एक विश लिस्ट बनाओ कि मेरे वॉलेट में, वो भी लेकिन फिर भी आपको चार्ट एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने अगर चार्ट एनालिसिस नहीं किया तो आपको पंगा क्या पड़ेगा कि व्हाट इज दिस, ठीक है, चार्ट एनालिसिस करके अब आप विश लिस्ट बना लो कि मेरे को ये 10 प्रोजेक्ट अपने पास रखने हैं, 5 प्रोजेक्ट 10 प्रोजेक्ट रखने हैं। अब आप उसमें से बोलो कि मुझे हर महीने कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है। तो जब भी आप हर महीने कुछ इन्वेस्ट करने जाओ, कुछ भी इन्वेस्ट करने जाओ, तो आप बराबर से 10 में एक रेशियो बना लो, उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करते रहो। ठीक है, जब आप इस तरीके से क्या करते हो, उसे लेट से आपने बोला कि मैं हर महीने $100 डालूंगा, ठीक है, तो जब $100 की बात आती है तब आपने बोला कि नहीं मेरे को बीटीसी भी लेना है, मेरे को ये, तो उसमें थोड़ा सा चार्ट सीख लो। ये नहीं कि आप हाई में जाके एंट्री ले रहे हो, प्रॉफिट तो तब होगा जब लोएस्ट पॉइंट पे एंट्री लो और हाईएस्ट पॉइंट पे आप एग्जिट लो। ठीक है, और उसमें दूसरी चीज, कुछ तरीके, और उन लोगों से बिल्कुल बचो जो लोग ये सोच के इस इंडस्ट्री में आए हैं कि मेरा तो जिंदगी में सब कुछ, मैं कहीं कुछ कर नहीं पाया, यहां सुना है मैंने कि यहां मैं कुछ कर सकता हूं, यहां पे लोगों ने पैसे बनाए हैं, तो चलो मैं अपने जो वेल्लापंती है या मैं कहीं कुछ नहीं कर पाया, मैं यहां पे वो चीजें करके कर सकता हूं। नहीं, कर तो सकते हो, लेकिन वो लोग, उन लोगों से बच के रहो, क्योंकि वो लोग केवल, उनका केवल एक एम है, किसी तरीके से खुद के पैसे बनाना, चाहे वो आपके पैसे, आप प्रोजेक्ट को गिरा के बनाएं, प्रोजेक्ट के खिलाफ करके बनाएं, आपके पैसे चुरा के बनाएं, आपके साथ स्कैम करके बनाएं, आपका पैसा, आपका एनालिसिस, आपका सिक्स सेंस सब आपका होना चाहिए, ना कि किसी दूसरे का। मैं तो बोलता हूं 10-20 ऐसे बहुत सारे लोग डिस्कशन ग्रुप बनाते हैं, उनमें जाते हैं, नहीं जाने की जरूरत है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डिस्कशन ग्रुप में कौन बैठा है? इंसान बैठा हुआ है ना, मैं कह रहा हूं उसका ओनर कौन है? इंसान ही है ना। पहले उससे पूछो तूने भाई दुनिया में कितने अब तक इतनी जिंदगी में, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा आपको बोलता है, अभी कल मोनू सैनी जी ने ग्रुप पे डाला था कि मैं भाग रहा हूं, ये वो चीजें, भाई मैं सिंपल सा बोलता हूं, आप लोग के पास डीएम आए, मैसेज आए, क्या चीज, आपके पास मैसेज आए, कुछ भी, आप सीधे 2 बात पूछो, भाई तूने जो मेरे को डीएम किया ये क्या सोच के किया? या तो तू प्रोजेक्ट का ओनर है तो बता किस प्रोजेक्ट का ओनर है, तुझे बहुत क्रिप्टो का नॉलेज है तो बता तूने आज तक कितने पैसे बनाए हैं। बोलने को बोल देगा मैंने $1 लाख बनाया, तो उससे बोलो अपने अकाउंट का जरा एक बार फोटो की स्क्रीनशॉट खींच के भेज दो। पोर्टफोलियो का मत मांगना, क्योंकि पोर्टफोलियो के बतेरे स्क्रीनशॉट गूगल पे पड़े हुए हैं, वहां से कोई भी डाउनलोड करके आपको दे सकता है। ठीक है, तो ये कतई नहीं है, आधे वेल्ले बैठे हैं। और कई बार ना, जैसे मेरे खिलाफ भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, कोई कहता है ये है, कोई कहता है वो है, तो मेरा सिंपल सा लॉजिक यही है कि मुझे गुस्सा सिर्फ तब आती है जब वो मेरे माँ बहन और इन सब पे गाली देते। बाकी तुम कहते रहो, मुझे पता है तुमसे ज्यादा बेवकूफ आदमी कोई नहीं है। तुम जिस प्रोजेक्ट पे ये चाहते हो फायदा हो जाए, और तुम अगर तुम उसके पार्ट हो, तो भाई तुम गाली गलौज करके ना अपने लॉस कर रहे हो, क्योंकि तुम मेरी नजरों में तो कुछ बन नहीं रहे, और जो जानकार लोग हैं वो भी, उनको कोई भाव देंगे नहीं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के। भाई थोड़ा सा ट्रेडिंग का एनालिसिस हो गया, कभी मुझे अगर टाइम मिला तो मैं आप लोग को बिल्कुल जरूर बताऊंगा कि चार्ट कैसे रीड करा जाता है, कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, दैट इज हमारा क्या आइडिया है। जो हमारा आइडिया है, हम वो आइडिया दुनिया से डिफरेंट कैसे है, क्यों। बहुत सारे लोग के डीएम में गालियां भी आई खैर इसके लिए मेरे को, बट मैं उनको आज जवाब देना चाहता हूं। क्यों मैं आईसीओ नहीं करना चाहता था या नहीं किया, क्यों मैं आईईओ नहीं किया मैंने, क्यों मैं अभी लिस्टिंग से अवॉइड कर रहा हूं, क्यों मैं मार्केटिंग में लोगों के वो तरीके नहीं चूज कर रहा हूं कि मैं यूट्यूबर्स के पास जाऊं,
क्यों मैं ट्विटर पे लोगों के जैसे लोग अदर प्रोजेक्ट्स करते हैं मैं वो क्यों नहीं कर रहा हूं, क्या और क्यों लोगों को लगता है कि बड़ा अपने आप में बहुत बड़ा मैं कुछ अपने आप को मानता हूं। मैं कुछ नहीं मानता। जिन्होंने दुनिया में अपने आप को कुछ कर लिया मैं उनके आगे कुछ भी नहीं हूं, मैं 1% भी नहीं हूं। मैं मानता हूं बट मेरे पास एक चीज है, वो है विजन। वो है विजन और मैंने उस विजन को उठाया है और वो विजन डिफरेंट है, दुनिया से बिल्कुल डिफरेंट है। और वो डिफरेंट इसलिए है क्योंकि मैं बिल्कुल एक चीज पे बिलीव करता हूं कि जो ये सेंचुरी है ये इंडिया की सेंचुरी है। आप उठा के देख लो जो चीजें यूएसए में स्टार्ट हुई, आप देखो इंडिया में मैं आज भी मानता हूं कि जो ग्रोसरी डिलीवरी एप्लीकेशंस उनकी कोई जरूरत नहीं है, बट क्योंकि वो यूएस में हुआ है इसलिए इंडिया में हो रहा है। 15-20 मिनट में ग्रोसरी की डिलीवरी से क्या मिल रहा है भाई, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। हम लोग क्या गली गली में दुकानें खुली हुई हैं, हमारे आपके घरों के पास गलियों गलियों में ग्रोसरी की शॉप्स हैं, फिर वो 20 मिनट्स में देखे क्या निकाल रहा है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। बट एक दुनिया में चल रहा है कि प्रोजेक्ट बनाना है, एक कोई प्रोजेक्ट बनाया, आइडिया बनाया, उसका यूआई बनाया, थोड़ा सा कुछ बना के इन्वेस्टर के पास गए, इन्वेस्टर से फंड रेज किया। अब ना मेरे पास कोई बैकअप, फॉर एग्जांपल कोई मैं इस तरीके का एंटरप्रेन्योर होता तो ना मेरे पास कोई बैकअप प्लान होता, ना मेरे पास कोई विजन होता। मेरे पास सिर्फ होता कि मेरे को ये बनाना है। और लिटरली आप देखो ना कितने प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आए नेगेटिविटी करते हैं या कुछ गलत कर लेते हैं, उसके बाद फेल हो जाते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल देख लो ना, इस वक्त गो मैकेनिक, उसने अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, क्योंकि भाई विदाउट पैसा कुछ चलता नहीं है, पैसे कहां से लाने, फंड रेजर से लाने, ठीक, इन्वेस्टर से लाने। इन्वेस्टर पैसे कैसे देगा, जब आपके अंदर कुछ बड़ा दिखेगा। अब आपके पास बड़ा दिखाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, आखिरी में फेलियर की तरफ चले गए। ऐसे कितने सारे, मतलब क्यों हर 100 में से एक स्टार्टअप क्यों फेल होता है? सबसे बड़ा रीजन है कि एक तो वो इन्वेस्टर से पैसे उठाने के लिए उनका जो पहला एम होता है इन्वेस्टर से पैसे उठाना, देन वो डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। एक्चुअल भी उनका जो आइडिया भी होता है वो इन्वेस्टर से पैसा बनाने के बाद आता है। कोई अगर आपसे ये बोले कि भाई मैंने अब 100 करोड़ रुपए, 200 करोड़, 500 करोड़ रुपए अपने बैंक अकाउंट में इन्वेस्टर के फंड बना लिए हैं, अब चलो हम ये करते हैं, कुछ नहीं, उसने कुछ नहीं किया, उसने जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा। मैं एक बात बिल्कुल क्लियर बोलता हूं, इंडिया में बैठे हुए अडानी अंबानी, जिनको कोई कितना भी गाली दे दे, कितने बड़े बड़े जो हमारे यहां के कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, वो दुनिया के किसी अदर कॉर्पोरेट हाउसेस से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं। उन्होंने अपनी स्टार्टिंग फंड रेजिंग से नहीं करी है। उन्होंने जो पूरा एम्पायर खड़ा किया है वो एक अपने अलग वे में खड़ा किया है, बेसिक्स को मजबूत कर करके खड़ा किया। आज भले वो फंड रेज कर रहे हैं, आज भले वो आईपीओ कर ले, कुछ भी कर ले, वो एक अलग का सिनारियो है, बट बेसिक्स बनाने के बाद वो फंड उठाने गए हैं। तो मेरा सिंपल सा एक बेसिक्स आइडिया था कि मुझे एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करना है जिसमें हम क्रिप्टो इंडस्ट्री को, इस पूरी ब्लॉकचेन इंडस्ट्री को, जो क्रिप्टो से प्रभावित है, जो क्रिप्टो के इन्वेस्टर्स हैं, हम उनको एक नया कुछ दे सकें। हम एक ऐसी कम्युनिटी बनाएं, एक इनिशियल कम्युनिटी बनाएं। और मैंने कभी कोशिश ही नहीं की कि मेरी जो कम्युनिटी, टेलीग्राम की कम्युनिटी हो 5,000 से 50,000 हो जाए, जबकि आप सबको पता है कि $100 में दूसरे ग्रुप से लोग ज्वाइन होते हैं, उनमें इन्वेस्टर कितने होते हैं। नहीं बनाने की कोशिश की मैंने कम्युनिटी, क्योंकि मुझे जेन्युइन कम्युनिटी चाहिए, मुझे जेन्युइन लोग चाहिए, मुझे उनके साथ आगे बढ़ना है। मैंने बहुत शुरुआत में बोला था कि मुझे जाना तो बहुत आगे है, मेरे थॉट प्रोसेस अलग है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब हम एक उस मुकाम पर खड़े हो तो जो मेरे साथ के इनिशियल इन्वेस्टर्स हो वो मेरे साथ बराबर में खड़े हो। नो मैटर, हो सकता है मेरे पास करोड़ों हो तो बट उनके पास लाखों हो। तो मेरा सिंपल सा लॉजिक है, कोई मेरे को गाली दे, कुछ भी करे, बट मैं आईओ नहीं करना, मेरे को आईसीओ नहीं करना, मेरे को एक कंप्लीट इकोसिस्टम बनाना है जिसके अंदर लिक्विडिटी हो। दैट्स व्हाई द प्रोजेक्ट नेम इज तरलिटी। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि 2 साल में आपने किया क्या? सर 2 साल में हमने फाउंडेशन को मजबूत करने की कोशिश करी है। और 2 साल में फाउंडेशन का मतलब यह नहीं होता है टेलीग्राम में 2 ग्रुप बना के, 5 ग्रुप बना के, फेक आईडी बना के, लोगों को डीएम करके आप ये बोलो कि भागने वाला है, डूब गया, पैसा मर गया। क्योंकि आप अगर इतने विद्वान होते, पहली चीज तो मेरे प्रोजेक्ट में पैसा नहीं डालते आके, मेरे क्या किसी प्रोजेक्ट में पैसा नहीं डालते, आप खुद का प्रोजेक्ट बनाते। दूसरी चीज, और अगर आप पैसा डालते भी ना तो बिल्कुल आप आगे सपोर्ट करते। बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं,
आप लोग क्वेश्चन मेरे से ये करते, जो लोग नेगेटिविटी करते हैं कि भाई ये बताओ कि आपका एम क्या है, आपका गोल क्या है, आप करना क्या चाहते हो, ना कि आप ये कि तुम आईसीयू नहीं करोगे तो तुम्हारे खिलाफ हम ये बनाएंगे। मैं आज बोलना नहीं चाह रहा कि नाम रख रहे हैं मेरे पिताजी के नाम, मेरे पिताजी का वो भी सही नाम नहीं, उसके आगे ये करो नेगेटिव करके। भाई तुम्हारे बाप ने तुमको सही नाम दिया है, अब तुम्हें अपने बाप के नाम पे नहीं गए तो ठीक, तुम मेरा नाम रखो, मेरे पिताजी का नाम रखो, किसी का भी नाम रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप में लोगों को डीएम करो, कोई इशू नहीं, उससे मैं नहीं हिलने वाला। मेरे पास एक सिंगल इन्वेस्टर भी होगा तो भी मैं आगे बढ़ूंगा और अपने आइडिया को ही लेके आगे बढ़ूंगा। सो फिलहाल मैं अपना यहां पे शेयर कर रहा हूं पूरा आइडिया, प्लीज उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। व्हाट इज द आइडिया? पहली चीज, मैं इनिशियल से बोलता हुआ आया हूं, मुझे फिनटेक बनाना है, मुझे क्रिप्टो का प्रोजेक्ट नहीं बनाना है, केवल क्रिप्टो का। लोग बाइनेंस करते हैं, कोई बाइनेंस का फुल फॉर्म जानता है? बाइनेंस का मीनिंग जानता है? कोई है ग्रुप पे? बताइए, ग्रुप पे आंसर दीजिए, बाइनेंस का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइनेंस? नहीं, बाइनेंस का मीनिंग बिल्ड नहीं है। नहीं, हाँ फाइनेंस है, इसको थोड़ा समझिएगा। चलो ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड ही है। यस, बाइनरी बिट ऑफ फाइनेंस, आप करीब करीब पहुंच रहे हो, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है, बस अब आगे आते हैं। हो गया, बस हो गया ग्रुप पे, अब छोड़िए। तो हमारा क्या उद्देश्य था, हम जो स्टार्टिंग से आए, मैंने स्टार्टिंग ही से बोला है कि हम क्या करना चाहते हैं, मेरा तरलटी नाम क्यों है। भले चीजों में डिले हुआ क्योंकि शायद इतना एक्सपर्टीज नहीं था कि चीजों को एग्जीक्यूट कैसे करना है, फिर या फिर दूसरा आप इसको ये बोल सकते हो कि हमने फंड रेज नहीं किया। और बहुत सारी ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज भी हमारे साथ में आई जिससे हमें ना चीजों को आगे बढ़ाने के लिए शायद कुछ लोगों को गुमराह भी करना पड़ गया, ठीक है। और कई बार चीजें गुमराह नहीं करके बिल्कुल सीधे सीधे बोलनी पड़ी, लेकिन वो चीजें थी एग्जीक्यूशन साइड पे छूता। जैसे 2 बार हमको अपना टेक्नोलॉजी पार्टनर चेंज करना पड़ गए। लेटेस्ट तो अभी किया है, मई के एंड में। टाइम बीच में जाता है, कम्युनिटी चाहती है कि आप जो बोल रहे हो पत्थर की लकीर, कुछ नहीं हो सकता। आज बाइनेंस की स्थिति है, कल को मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, अगर 210 के नीचे, 200 के नीचे लिक्विडेशन होता है तो बाइनेंस से बड़ी लिक्विडेशन क्रिप्टो के इतिहास में किसी की नहीं हुई है। देख लेना, अगर ऐसा होता है। मैं फिर बोल रहा हूं, लोग मेरे को गाली दें, कुछ भी दे, कोई कहता है कि मार्केट की आड़ में छुपता है, हिजड़ा है, हाँ ठीक हूं मैं, आप बोलो, आपके सब कुछ सही है, लेकिन हां इतना भी जरूर है कि जो मैं बोल रहा हूं, स्टार्टिंग से बोलता हुआ आया हूं, वो डिट्टो हो रहा है और आगे भी वही होगा। दो महीने या 1 महीने या 15 दिन के 2-4-5 बंदों के साथ मिलके 50,000 रुपए डाल के प्रोजेक्ट नहीं डाला है। सबसे बड़ी चीज जो मैंने इसमें इन्वेस्ट की है वो है मेरा अपनी जिंदगी का 4 से 5 साल throughout the analysis of the financial ecosystem, any kind of financial ecosystem। दुनिया के 12 से 14 बड़े बैंक्स के बारे में डिट्टो पूरा पढ़ा है। नेस्डेक जब फेल हुआ वो पढ़ा है। मार्केट्स क्रैश होती हैं तो क्यों क्रैश होती हैं, कौन सा इकोसिस्टम, किन किन कंट्रीज, ऐसी ऐसी कंट्रीज की इकोनॉमीज पढ़ी है कि उनकी इकोनॉमीज डूबी, क्यों डूबी, क्या रीजन था, वो सब कुछ पढ़ा है। तो अभी आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। मैं आप लोग को, आपको फिर से उसी चीज पे अलाइन करके लेके जाता हूं। शायद बहुत लोग नहीं पता है सबको, मैक्सिमम लोगों को। हमने INRX लॉन्च किया था, उसको आगे लेके बढ़ने वाले थे नवंबर में। कितने लोग उससे अवेयर हैं?
ग्रुप पे बताइए आईएनआरएक्स। आईएनआरएक्स क्या है? नहीं, आईएनआरएक्स ब्लॉकचेन नहीं है, आईएनआरएक्स स्टेबल कॉइन है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खत्म, बस मैक्सिमम आप लोग को पता होना चाहिए, बट नहीं पता जिनको तो उनको बताते हैं। आईएनआरएक्स स्टेबल कॉइन है, ऑन चेन कॉइन है। बस हो गया। मोहित तिवारी जी, प्रयागराज का प्रोजेक्ट नहीं है, मेरा और उनका कोलैबोरेशन है। सीडेक्स आईएनआरएक्स आज का नहीं है। आप लोग जा जाके घर जगह घुसते हो, ये आप लोग का इशू है। प्रॉब्लम ये, मेरा इशू ये है कि मैं अपनी गलती मानता हूं कि मैं आप लोगों को अपना मान करके ना चीजें कि हम ये कर रहे हैं बताते रहें। वो गलतियां हुई है मेरे से, आगे नहीं होंगी, ये भरोसा रखिए, नहीं होंगी। इसीलिए इस चीज को आज डायरेक्टली जब इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं तब बता रहे हैं, ठीक है। सीडेक्स भी नाम है, वहां पे देखा होगा, नेगेटिविटी भी आप लोगों ने की है जाके, लेकिन ना उधर से हमारे बारे में ये बोला गया कि हाँ ये नहीं है या क्या है, कैसा है, ना होने वाला है। कैसे चलना है वो अगले एक हफ्ते 2 हफ्ते में सबके सामने दुनिया में क्लियर हो जाएगा। नेगेटिविटी करना करते रहो, टॉन्ट मारना है मारते रहो, लेकिन जो हमने खड़ा किया वो आप खड़ा करके जिस दिन दिखा देना, तब मेरे से आके बात करना। तो अभी कुल मिला के आते हैं कि एक चीज बिल्कुल क्लियर है, बिटकॉइन गिर जाए तो गिर जाए, बीएनबी गिर जाए तो गिर जाए, लेकिन यूएसडीटी की अपनी एक अलग कम्युनिटी है, और ये क्रिप्टो की सबसे बड़ी कम्युनिटी है दुनिया की। पूरी दुनिया की मार्केट इंडिया शिफ्ट हो रही है। अभी एक हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले, 1-2 हफ्ते पहले, मैं आप लोग बोलोगे तो मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा। आई थिंक वॉशिंगटन पोस्ट या न्यूयॉर्क टाइम्स, किसी में से किसी एक का आर्टिकल था अबाउट द इंडियन फिनेंशियल इकोसिस्टम, इंडियन मार्केट के अराउंड वो पूरा उन्होंने बनाया था। तो राइट नाउ इंडिया में आप देखो, दुनिया की सब बड़ी से बड़ी कंपनीज, इवन टेस्ला इज ऑल्सो कमिंग इन इंडिया राइट नाउ। सारी कंपनीज इंडिया की तरफ आ रही है। और इवन सबसे बेस्ट पार्ट इंडिया में क्या हुआ कि पहले आपका कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम मिला, अब राजस्थान में मिल गया। इतना बड़ा भंडार हमारे पास है कि दुनिया में हम फर्स्ट और सेकंड नंबर के बीच में हैं। उसका एक्सट्रैक्शन होगा और वो चीजें बढ़ेंगी, इकोनॉमी आगे जानी है। दुनिया की इकोनॉमी इंडिया की तरफ आ रही है। और आरबीआई का सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या है कि जो क्रिप्टो है वो यूएस डॉलर के, क्रिप्टो इंडिया का में जो क्रिप्टो है, आरबीआई क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा है? इंडिया में जो क्रिप्टो है, जो भी इंडिया में क्रिप्टो है वो चल रहा है, वो उसके पीछे क्या है? पैरेलल करेंसी यूएसडी, ठीक है। कल कोई यूएसडी या यूएस कोई भी फैसला लेता है तो उसका फर्क पड़ता है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। क्यों? क्योंकि इंडियन सबसे ज्यादा इन्वेस्टर हैं, वो पैसे डाल रहे हैं, उनके पैसे डाउन होते हैं तो उनकी वेल्थ डाउन होती है, उसका असर सीधे सीधे कंट्री पे पड़ता है। इंडियन पैसा चला गया बाहर। तो जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक जो कंसेप्ट है वो यही था कि मैंने कई बार इसके पहले भी आप लोग के सामने शेयर किया है कि आई वॉन्ट टू मेक अ प्रॉपर इकोसिस्टम अराउंड द आईएनआर, ठीक है, आईएनआर के आसपास, ठीक है। तो व्हाट वी डिसाइडेड कि हम आईएनआर के अगेंस्ट एक स्टेबल कॉइन बनाते हैं, और जो हमारी लिक्विडिटी हो पूरे इकोसिस्टम में, जो भी हमारे ब्लॉकचेन में लिक्विडिटी हो वो आईएनआरएक्स में हो, जिससे डायरेक्टली वो आईएनआर के इक्विवेलेंट हो, आईएनआर से पेग हो, और उसका असर इंडियन इन्वेस्टर, यूएस की मार्केट अगर डाउन भी हो या यूएस से किए गए किसी भी का
होने वाले फैसले का असर इंडियन इन्वेस्टर पे ना बचे और वो सेफ गार्ड हो। देन वी डिसाइडेड कि हम एक ऐसा कुछ करते हैं कि जो हमारा केवाईसी बेस्ड सिस्टम हो या हमारा कुछ ऐसा कुछ हो कि हम डिसेंट्रलाइज पे हम कुछ ऐसा करें जिससे कि चीजें, क्योंकि देखो आप देखो क्या क्या चल, क्रिप्टो के नाम पे एमएलएम चल रहा है, क्रिप्टो के नाम पे टोकन आ रहे हैं जा रहे हैं, क्रिप्टो के नाम पे बहुत कुछ हो रहा है, लॉटरीज आ रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन लोगों के पैसे डूब रहे हैं क्योंकि, और गवर्नमेंट उसमें कुछ कर नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि वो किसी अदर ब्लॉकचेन के ऊपर है या कुछ है। अगर हमारी इंडिया की ब्लॉकचेन है, इंडिया पे ओरिजिनेट ब्लॉकचेन है, पूरा जो केवाईसी सिस्टम है वो डिसेंट्रलाइज के ऊपर है, तो चीजें अलग वे में चलेंगी। तो इस पे फिर मैं इस पे ये हमारा कंसेप्ट था। देन कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ 100% राइट प्रोजेक्ट नहीं की, मतलब प्रयागराज का, हाँ बिल्कुल प्रयागराज की टीम है, और केवल प्रयागराज की टीम थोड़ी ना है, केवल वहीं के बंदे थोड़ी ना है। मैं कानपुर से हूं, कोई प्रयागराज से, कोई पुणे से, कोई दिल्ली से, कोई बेंगलोर से, कोई जर्मनी से, कोई यूएसए से। एक बंदा कभी प्रोजेक्ट नहीं बनाता। और मैं तो कह रहा हूं भाई सीधी सी चीज है, मैं तो सीधी सी चीज बोलता हूं कि प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाए ना, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मेरा प्रोजेक्ट बोलो या नहीं बोलो, ठीक है। डॉक्यूमेंट तो बोलेंगे ना, दुनिया तो बोलेगी ना, या नहीं भी बोलेगी तो भी तो ऊपर वाला तो है ना सच, तो वही जानता होगा। बाकी हमारी टीम के बीच में कोई नहीं है, आप लोग कुछ भी बोलते रहो। तो व्हाट वी डिसाइडेड कि हम क्या कर रहे हैं, और नाउ वी हैव डिसाइडेड, इस वक्त मार्केट डंप सी हो रही है, ठीक है। जो मार्केट डंप सी हो रही है उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन, और आगे बीएनबी डंप होगा, तरल भी प्राइस गिरेगा, आप लोग बोलोगे। देन व्हाट वी डिसाइडेड कि हम क्या कर रहे हैं, जो INRX है दैट विल बी नेटिव कॉइन ऑफ तरलिटी चेन। दैट्स वाई हम बार बार आप लोगों से बोल के चीजों को लाइव नहीं कर रहे थे, उसके पीछे कई सारे रीजन थे, वो अब मैं आप लोग को यहां पे इसीलिए मैंने बोला था कि आज का एमए बड़ा एमए होने वाला है। अब उसके अलावा ना इस पे कोई फट ना कुछ, सुनिए सीधे आगे बढ़िए, कोई नेगेटिविटी नहीं, कुछ नहीं, हम सुनेंगे ही नहीं। नेटिव कॉइन होगा INRX, और INRX नेटिव कॉइन होगा, उसके फायदे क्या होंगे? पहली चीज, ट्रांजैक्शन फीस बिल्कुल मिनिमम होगी। दूसरा, इंडिया में पहला क्रिप्टो पे बेस्ड रियल फाइनेंशियल इकोसिस्टम होगा। हम तुरंत ही ऑन चेन लोनिंग सिस्टम लेके आ रहे हैं, ऑन चेन डिपॉजिट सिस्टम लेके आ रहे हैं, ऑन चेन FD लेके आ रहे हैं। पूरा क्रिप्टो बैंकिंग, पूरा डिसेंट्रलाइज फाइनेंस ऑन चेन खड़ा हो जाएगा, पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज फाइनेंस ऑन चेन खड़ा हो जाएगा। अब आता लेकिन तरल कहां पे जाएगा? तरलिटी का मतलब है लिक्विडिटी, ठीक। तरलिटी का मतलब है लिक्विडिटी मिली। तो आप कभी भी देखो, जैसे पैनकेक स्वैप के ऊपर जाते हो तो आप देखते हो, यूनिस्वैप के ऊपर जाते हो, पैनकेक स्वैप के ऊपर जाते हो, तो जो भी करेंसी ऐड होती है उसके पीछे एक LP कॉइन होता है, LP करेंसी होती है। LP मतलब लिक्विडिटी प्रोवाइडर करेंसी, ठीक। तरलिटी विल बी लिक्विडिटी प्रोवाइडर करेंसी। इससे तरल के प्राइस पे क्या फर्क पड़ना है, ये भी चीजें अभी आगे मैं बताता हूं। तरल की टोटल सप्लाई हमने रखी है 3.54 बिलियन अप्रोक्स, जिसमें से 2.84 बिलियन हमने मिंट करी है। अब होगा क्या, दो चीजें होंगी। INRX ब्लॉकचेन के ऊपर जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयड होंगे उसमें फीस जो जाएगी वो INRX में जाएगी। आप INRX ब्लॉकचेन पे बनने वाले किसी भी टोकन को सेंड करोगे उस पर फीस INRX के ऊपर जाएगी, लेकिन INRX ब्लॉकचेन पर बनने वाले किसी भी टोकन की जो LP होगी वो INRX के अंदर होगी, और उसकी जो LP करेंसी होगी वो तरल होगी। तो तरल क्या है, आप देखो कभी भी जाके देखना,
हमने तरल की जो करेंसी है, जो लिमिट है 3.54 बिलियन बना दी। अब क्या हुआ कि जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं, अब इसमें मार्केटिंग प्लान किस तरीके से, मैं कल परसों एक एमए करूंगा, वो आगे की चीजें शेयर करेंगे। तो नरेंद्र जी पहले इनका माइक ओपन करो। नरेंद्र जी का माइक ओपन करो। ओपन है सर। नरेंद्र सिंह जी बताइए क्या पेंडिंग, मतलब क्या करना, पहले बताइए, आप बताइए, वही पहले करते हैं, बाकी सब प्रोजेक्ट या भाड़ में, बताइए। नरेंद्र सिंह जी। गुड आफ्टरनून। नहीं, कोई गुड आफ्टरनून, गुड आपने अभी तो गुड, तो आफ्टरनून गुड हो रही थी, लेकिन अब गुड नहीं है, क्योंकि आप इस तरह की चीजें कर रहे हो। सर बताइए गुड क्या की बात नहीं है, आप देखो कितने पेंडिंग टास्क पड़े हुए हैं। आपने मेरा क्या मैंने टू बताओ ना, एक्सपीरियंस। टास्क तो बताओ ना, क्या टास्क? सर मैं पहले सुना बता आपने? सुना पूरा आपने? सर मेरी बात तो सुनो पहले, आप बात नहीं सुनिए सुनना मेरे। मुझे, बिल्कुल नहीं सुनना, बीच में बोलने वाले का बिल्कुल नहीं सुनना है। हर बार मौका देता हूं आपको। बिल्कुल शांत, कोई फन बट नहीं। मजाक चल रहा है क्या यहां पे? ठीक है, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं। विजिबल है? यस सर। ठीक है। 3.54 बिलियन सप्लाई में से 2.84 हमने मिंट करी है, जिसमें से अराउंड 1.3 बिलियन सप्लाई आप लोग के पास में है। कुछ लोगों ने सेलिंग कर दी है, कुछ लोग नहीं सेल किए, कुछ भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हमने एक वादा किया था 0.72 रुपीज लॉन्चिंग प्राइस, ठीक है। व्हाट वी आर डिसाइडिंग, नेटिव कॉइन बनेगा तरल, सॉरी आईएनआरएक्स। आईएनआरएक्स को नेटिव कॉइन बना के लॉन्च करते हैं। और क्योंकि लोगों को यह भी है कि बड़ा, मतलब ऐसा कि पता नहीं हमको मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, क्या होगा कैसे होगा क्या होगा, तो नाउ द थिंग्स आर वेरी मच क्लियर। मैं आप लोग को एक बार पूरा लाइव दिखा देता हूं, उसके बाद इवन ब्लॉकचेन भी लाइव दिखा देता हूं कि ब्लॉकचेन भी लाइव पड़ी है, केवल क्या चीजें करनी है। क्रोम, ये देखिए व्हाइट पेपर इज ऑलरेडी रेडी। ठीक है, एवरीथिंग इज रेडी। सर्टिक ऑडिट इसका हो चुका है। इवन बीएससी स्कैन के ऊपर जाके आप आईएनआरएक्स को सर्च करोगे, इवन मैं बल्कि बताऊं, कोई है भी जो बीएससी स्कैन के ऊपर तुरंत आपको लाइव जो भी हो, यार सब लोग ना, जो लॉक कब होगा अनलॉक कब होगा, नगेन सवताल प्लीज डोंट, जितने पे एमए चल रहा है सिर्फ वही होगी चीजें। टोकन्स पे जाइए और टोकन्स बीएससी स्कैन के ऊपर जाके टोकन्स पे जाकर के अगर आप लिखेंगे, आई थिंक इस पे जाएगा अपना टोकन्स के अंदर जाके, देन आप वहां पे आईएनआरएक्स को देख सकते हो, सब कुछ लिस्टेड। इवन तरल सॉरी ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर भी आप देखोगे तो ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर भी आपको दिख जाएगा कि लिस्टेड है। इवन लोगो आ रहा है, आप ट्रस्ट वॉलेट के अंदर जाके वहां पे सर्च करोगे तो आपको लोगो भी दिख जाएगा, मतलब वेरीफाइड है। ठीक है, और एक सबसे बेसिक चीज है, सर्टिक भी उसका हो रखा है। आते इंपॉर्टेंट जो सबसे पॉइंट है कि चीजों का डेवलपमेंट कहां तक होके रखा हुआ है, जो पेंडिंग टास्क बोल रहे हैं ना,
इनको यही नहीं पता कौन सा टास्क पेंडिंग है, इनको केवल चाहिए 1% इंटरेस्ट मिल जाए, प्रोजेक्ट भाड़ में चला जाए, उसके बाद ये टोकन लेके घर में घूमेंगे। वो भी कर रहे हैं ना, सब कुछ कर रहे हैं। दिस इज अभी जो INRX है वो स्टेबल क्वाइंस, स्पेशली अभी BUSD से और साथ में फिएट से हमने, क्योंकि हमारा एक्चुअली जो नवंबर में ड्यूरिंग द टेस्टिंग जो प्रॉब्लम खड़ा हुआ, इस वजह से वो हमारे लिए बिल्कुल एक अजीब सी सिचुएशन खड़ी हो गई थी। दैट्स वाई हम उस चीजों को आगे लेके नहीं जा पाए। हमने बहुत टाइम, हमें उन चीजों को एक तरीके से हमने जीरो से रीस्टार्ट किया है। उसको कोई नहीं समझ सकता, उस पेन को कोई नहीं समझ सकता जिस पेन को मैंने गो थ्रू किया है। इवन जब जिस दिन लिस्ट किया है तरल को दोबारा, उस दिन भी कोई नहीं समझ सकता वो क्या कंडीशंस हुई, कैसे किया, वो मैं केवल जानता हूं। ठीक है, बट चलिए मैं दिखाता हूं। यहां पे हमने इसको फिएट से पैक करने के लिए डायरेक्टली आप INRX बाय कर सकते हो UPI से, और इवन 2 से 3% के ऊपर से ज्यादा प्रीमियम नहीं लग सकता, क्योंकि जो ट्रांजेक्शन है फिएट्स में बाय और सेल दोनों कर सकते हो आप डायरेक्टली। आप गए, आपने कहा यहां पे मुझे INRX, लेट्स से आपने कहा मेरे को तो 1000 रुपए डालने, 10,000 डालने हैं, डायरेक्टली आपको यहां पे दिख जाएगा। ठीक, जो लोग आप लोग बता रहे हैं, राजेश पूरा सुन ले मेरे भाई, पहले बीच में ऐसे नहीं, ठीक है। फिर यहीं पे आप सेल कर सकते हैं। इवन ये सारा प्रोसेस हम लेके आ रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म के अंदर, ठीक है, कि INRX ही आपको भेजना है, INRX ही आपको डालना है डायरेक्ट। आपका यहां पे गए, आपने बोला कि मेरे को तो INRX सेल करना है 10,000, डायरेक्ट आपके अकाउंट में यहां से रिसीव कर पाओगे। ये टेस्टिंग मोड पे चल रहा है, जल्दी हम आपको इसके बारे में पूरा बताएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। इसमें बैक बटन लगानी पड़ेगी, इसको पॉइंट को नोट कर लो, बैक बटन का। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। पूरा जो गवर्नेंस बोर्ड जो हमने बात करी हुई है आप लोगों को, एवरीथिंग इज रेडी हियर। पूरा वोटिंग सिस्टम ये कम्युनिटी के लिए है, आप लोगों के लिए है, जो लोग तरल होल्ड कर रहे होंगे उन सब के लिए है। ये जो कोर मेंबर हैं ये वहां पे वो आएंगे, इन सब चीजों के लिए यहां पे हमारा बना चुके हैं। इन चीजों को एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अब आते एक मेन एक पॉइंट के ऊपर, जो ये है कि INRX हम कैसे आगे कैसे बढ़ेंगे। सबसे पहली चीज, बहुत टाइम पहले मैंने आप लोग को बताया था कि हमने, तरल ने या मैंने या समझी जो भी है मैंने की है, एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी एक्वायर की है। माइक्रो फाइनेंस कंपनी एक्वायर की है, और हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर जिनको ये प्रॉब्लम, जिनको ये लगता है ना कि ब्लॉकचेन लाइव नहीं, मैं उनको दिखा देता हूं। IP डालना, अभी मैं आप लोग को लाइव वो भी दिखा दूंगा। एवरीथिंग इज लाइव, टेस्टिंग मोड में है। दूसरी जो सबसे बड़ा फायदा होगा कि जब हमारे पास माइक्रो फाइनेंस कंपनी होगी, हम दुनिया की पहली ऐसी कंपनी बनेंगे जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के थ्रू, क्योंकि हमारे पास ऑन चेन केवाईसी है, हम ऑन चेन केवाईसी के थ्रू ऑन चेन क्रेडिट स्कोर फेच कर सकते हैं। ऑन चेन क्रेडिट स्कोर फेच करने के बाद लोगों को INRX में लोन देंगे, और लोग जो जिनके पास तरल होगा उनको कम परसेंटेज पे, जिनके पास तरल नहीं है उनको ज्यादा परसेंटेज पड़ेगा।
लोन मिलेगा लोगों को, डायरेक्ट लोन लेके जा सकते हैं, उस लोन का इंटरेस्ट आएगा हमारे पास, वो हमारे इकोसिस्टम को कितना बिल्ड करेगा। इसके अलावा सबसे मेजर चीज है, जब पूरी दुनिया की मार्केट जब पूरी दुनिया की मार्केट इंडिया की तरफ मूव कर रही है, तो क्यों क्रिप्टो मार्केट पूरी तरह से मूव ना हो? क्यों इंडिया की जो क्रिप्टो फेटर्निटी है वो दुनिया भर के मार्केट में आने वाले फ्लक्चुएशन से प्रभावित हो, जबकि दुनिया के सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स इंडिया में हैं? तो क्यों एक्सचेंजेस के पास आईएनआरएक्स पेयर नहीं होना चाहिए? यूएसडीटी पेयर क्यों रहे? केवल आईएनआरएक्स पेयर भी तो होना चाहिए। वो आईएनआरएक्स पेयर होना चाहिए जिसके पीछे स्टेबल कॉइन्स हैं, जिसके पीछे फिएट होगा, जिसके पीछे गोल्ड होगा। इवन वी कैन ऑल्सो सपोर्ट द स्टॉक मार्केट टू। हम एक कंप्लीट इकोसिस्टम रेडी करेंगे, और वो कंप्लीट जो पूरा का पूरा हमारा इकोसिस्टम होगा, दैट विल चेंज द एंटायर थिंग। एप्लीकेशन पे जो हमारा रिवॉर्ड सिस्टम है वो डायरेक्टली आईएनआरएक्स पे होगा, सीधा, कोई मतलब टेंशन ही नहीं है। लोग तरल की तरफ क्यों जाएंगे? क्योंकि तरल पे लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, उसकी एलपी करेंसी होगी। तरल स्टेक करने पे बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे, लाइक आपको लोन कभी भी मिल सकता है, इंस्टेंट लोन मिल सकता है। दूसरे को लोन अगर हम 24 घंटे में दे रहे होंगे तो तरल होल्ड करने वालों को 8 घंटे में देंगे। लोगों को, किसी को 20% इंटरेस्ट मिल रहा होगा तो आपको 8% 10% पे मिलेगा। एंड दैट विल बी द गेम चेंजर थिंग। इसके अलावा हम इसको और इजी वे में कि आपके अकाउंट में इंस्टेंट पैसा आए, इंस्टेंट जाए। जितने भी एक्सचेंजेस है जहां से इंडियन यूजर हैं वहां पे उनको एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम मिलेगा यार। चैरिटी प्लेटफॉर्म, आप वहां हर चीज में इकोसिस्टम के अंदर इंटीग्रेटेड होगा केवाईसी और आईएनआरएक्स। और उसके लिए आई ऑलरेडी प्रपोजेज अ थिंग, एंड मैं जल्दी अब आप लोग को एंड की तरफ बढ़ रहा हूं। व्हाट आई एम प्रपोजिंग, जिन लोगों को ये लगता है कि अरे उनका लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हम एक स्टेकिंग बोर्ड बना रहे हैं। उस स्टेकिंग बोर्ड में प्रपोजल होगा, आप अपनी पूरी जितनी आपकी नोटेड डाउन, जितनी भी आपके पास सप्लाई होगी, और अगर आपने एक भी टोकन सेल नहीं किया है तो हम सेम लॉन्चिंग प्राइस, दैट इज द 72 पैसा, उस लॉन्चिंग प्राइस के इक्विवेलेंट अमाउंट इन टर्म्स ऑफ आईएनआरएक्स और अदर कॉइन हम स्टेक कर देंगे। वो प्रपोजल बाउंडेड होंगे। अगर नेक्स्ट 6 मंथ में, या एक हम टाइम फ्रेम डिसाइड कर लेंगे, वो आपस में म्यूचुअल डिस्कशन में होगा, वो तरल 72 पैसे का प्राइस रेंज सेट नहीं करता है, उससे ऊपर नहीं जाता, या उसके 70 पैसे 72 पैसे नहीं जाता है, देन वो जो भी आप लोग के जो स्टेक अमाउंट होगा वो आप सब लोगों को मिल जाएगा। टोकन आपके हैं, इनकी भी लिस्टिंग होगी, अपने अकॉर्डिंग चीजें बढ़ चलेंगी, और हमें उसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, किसी की गाली गलौज नहीं चाहिए, किसी का इस तरीके से नहीं चाहिए कि पेंडिंग टास्क है क्या है। हमें आप हमारे अकॉर्डिंग काम करने दो। आई एम प्रपोजिंग यू, मैं आप लोग को बिल्कुल चैलेंज के साथ बोल सकता हूं, जो यूएसडीटी ने इंडस्ट्री के अंदर किया है वो आईएनआरएक्स करके लेके जाएगा। और मुझे उसमें आप सबका सपोर्ट चाहिए। और आप सब लोग आईएनआरएक्स कम्युनिटी में आते हो ना, मतलब तरल कम्युनिटी में हो, तो आईएनआरएक्स के थ्रू ना आप लोग को कितना बड़ा बेनिफिट होने वाला, यू कांट अंडरस्टैंड। हर एक शख्स आईएनआरएक्स के पे आने वाली फीस का एक हिस्सेदार होगा। जितने अभी होल्डर्स हैं सबके सब बट आई कान, मैं मतलब कभी भी आप लोग कहते हो क्या कर रहे हो, मैं अगर ये चीज आपको 6 महीने पहले बता देता तो क्या इतने 6 महीने में चीजें में जितनी हम बना के खड़ी कर पाते, नहीं खड़ी कर पाते। ठीक है, हो सकता है आप किसी को हर्ट हुआ तो उसके लिए आई एम सॉरी, बट माई प्लान इज डिफरेंट। हमें इंडस्ट्री चेंज करनी है यार। और क्या लोग कहते हैं, अच्छा तुम करोगे, तुम बाइनेंस के बराबर बनोगे, तो बाइनेंस भी तो कभी मेरे ही बराबर था ना, कभी तो सीजेड मैकडी में बर्गर सर्व करते थे ना।
आज सीजेड बने हैं ना, उसके पहले तो नहीं थे ना, उसके पहले तो बर्गर सेल करते थे ना। एंटायर इंडियन कम्युनिटी विल सेफ गार्ड देयर इन्वेस्टमेंट आईएनआरएक्स के आने के बाद, एंड दिस विल चेंज। और तरल, फिर मैं बोलता हूं, तरल मेरा ब्रेन चाइल्ड है, तरल टी, तो वो इकोसिस्टम की एलपी करेंसी होगी, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। बट मुझे उसके लिए प्लीज आप लोग का सपोर्ट चाहिए, गाली नहीं चाहिए, नेगेटिविटी नहीं चाहिए। चीजों में कुछ डिले हो रहा तो प्लीज थोड़ा सा, कई बार मुझे आप लोग को सेफगार्ड करने के लिए, पूरी टीम को हैंडल करने के लिए, पूरे आइडिया लेवल को बढ़ाने के लिए करना पड़ता है, अपने आप को उधर भी इन्वॉल्व करना पड़ता है। बट आई नीड सपोर्ट फ्रॉम यू, ईच एंड एवरी गाय। कभी सोच के देखो कि लाइक अच्छा, जैसे आशा जी हैं कि ये रिप्लाई कर रहे हैं कि सर प्लीज थोड़ा तरल के बारे में तो बता रहे हैं, पूरा इकोसिस्टम ही तरल है, अब भी नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो क्या बताएं, कैसे समझोगे? एलपी करेंसी 2.84 बिलियन अभी मिंट हुई है टोटल, बाकी मिंट नहीं होनी है। वो कब मिंट होगी? जब तक सारी एलपी करेंसी लोगों के पास या तो स्टेक में होगी या यूजर के हाथ में होगी। फिर जब नया प्रोजेक्ट आएगा उस वक्त बनने के लिए, एलपी के ऐड करने के, तब वो फिर वो उसकी मिंटिंग होगी। जितने भी एक्स्ट्रा अभी के टोकन है, हम एक भी टोकन 1-2% छोड़ के या कुछ जो परसेंटेज उसको छोड़ करके बाकी सारे टोकन हम डाल देंगे स्टेकिंग के अंदर, और उनके बाहर निकलने का प्रोसीजर होगा कि जब मार्केट में एक भी एलपी टोकन नहीं हो, कितना तरल आगे बढ़ सकता है। केवल केक ही $200 थोड़ा ना जा सकता है, तरल भी 200 जाएगा। मैं लेकिन डॉलर्स में बात नहीं करने वाला, मैं आईएनआर में बात करने वालों में हूं। मैं कह रहा हूं मुझे $200 नहीं, मुझे $200 तरल पहुंच जाए, इतना ही काफी है। और लेकिन यहां से $200 तक की जो जर्नी है ना, वो इतनी ईजी नहीं है, और वो आप लोग के सपोर्ट के बिना नहीं होगी। आप लोग नेगेटिविटी करोगे तो नहीं हो पाएगी। हो सकता है कि जो मेरा चलने का रास्ता है वो आपको पसंद नहीं आए, लेकिन आप उस रास्ते को जज करने वाले तभी जज करो जब आप खुद इतने कैपेबल इनफ हो कि आप या तो मेरे को बता पाओ कि मैं कर रहा हूं वो गलत कर रहा हूं, या आप उससे अच्छा कर सकते हो। बाकी सारी चीजें कैसे चलना है, मैंने अभी केवल आपको एक ब्रीफ मैंने ये चीजें आपको ब्रीफ किया है, क्योंकि अगले 15 दिन के अंदर चीजें बिल्कुल लाइव पटरी पे दिखेंगी, मार्केटिंग भी उसी वे में, क्योंकि हम आईएनआरएक्स को प्रपोज करने जा रहे हैं बड़े फॉर्म में कि हर दुनिया का एक्सचेंज जिसके पास इंडियन यूजर है वो आईएनआरएक्स एज अ पेयर ऐड करे। उसके लिए हमें आप सबका सपोर्ट चाहिए। हम सब मिलके पैसे बनाएंगे। मैंने जब कई बार तरल मित्र की बात करी है, उसमें पीछे बहुत सारे कंसेप्ट हैं, बहुत चीजें हैं। प्लीज मेरे विजन के साथ थोड़ा सा मैच करिए। और हमारे लिए एक ये चीज ऐसी हो सकती है कि वी केम एंड वी चेंज द एंटायर क्रिप्टो इकोसिस्टम क्रिप्टो के ही इकोसिस्टम को चेंज कर दिया। नाउ दिस इज द एरा ऑफ इंडिया। ये साउथ एशिया का वक्त है। नो मैटर ऑफ इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, कहीं से भी हो, बट हम सिंपल सा सीधा सा जानते हैं, दिस इज द एरा ऑफ इंडिया एंड वी हैव टू प्रूव कि हम इंडियंस चीजों को किस तरीके से आगे बढ़ा सकते, किस तरीके से इकोसिस्टम को चेंज कर सकते हैं। सो गाइस, बस अभी मेरा जो काम था सिर्फ आप लोगों को एक जो मेरा विजन है उसको आप लोग को बताना था। फिलहाल आई एक्सप्लेन द माई विजन, इसे कैसे करना है और गोल कैसे अचीव करेंगे इसके बारे में मैं परसों एएमए करूंगा। एएमए तकरीबन 1.5 घंटे का हो चुका है। आप लोग भी पता है कि पूरी तरह से 1 महीना ही करीब बीता है हेल्थ की वजह से, तो उतना मेरे लिए लगातार बोलना पूरी ताकत के साथ थोड़ा सा वैसे होता है। बाकी सारी चीजें दीपक त्यागी जी सब कुछ पता चलेगा, कब कितना कैसे मिलेगा क्या होगा। तो महेंद्र जी एएमए हो चुका है, ये एएमए ही चल रहा था, ठीक है। फिलहाल
मैं बता चुका हूं, बार बार नहीं, ये अब जिन लोगों को मैं एग्जैक्टली बोल रहा हूं, जिन लोगों को लगता है 72 पैसे, जिनको ये जानना 72 पैसे कब जाएगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, प्लीज आप लोग इंडस्ट्री के काबिल नहीं हो, प्लीज पैसे लो, निकल जाओ। मैं खुल के बोल रहा हूं, मेरा सिंपल सा एक एम है, मुझे इसको बड़ा बनाना है। आप छोटे के साथ रहना चाहते हो तो आपकी इस कम्युनिटी में शायद आप बॉन्डिंग नहीं बना पाओगे। अब आखिरी के 15 मिनट मैं देना चाहता हूं आरवीएलएनजी को, क्योंकि आरवीएलएनजी में बोल दिया गया था, ग्रुप पे बोल दिया गया था इसमें हमें के लिए, ठीक है गाइस। आरवीएलएनजी के लिए, आरवीएलएनजी से रिलेटेड दो चीजें हैं। आरवीएलएनजी अभी BP20 पर है, तुरंत ही हम ब्लॉकचेन लाइव कर रहे हैं विद इन 2 वीक्स, पूरा INRX नेटिव कॉइन के साथ। इसके साथ ही हम अपने स्वैप के ऊपर कैलकुलस जिसका नाम है, वहां पर हम लिस्ट करेंगे आरवीएलएनजी को अपनी चेन के ऊपर प्रॉपर लिक्विडिटी के साथ लॉन्च करेंगे। क्या यहां पे प्राइस होगा वो अभी अनाउंस नहीं की, लेकिन आपको प्राइस भी जल्दी आपको अनाउंस कर देंगे। सेकंड, हमारी ब्लॉकचेन पर जो भी हमारी ब्लॉकचेन पे टास्क है उनके अंदर एक मेटावर्स और जितना भी गेमिंग इकोसिस्टम है उसमें अभी हमने ई लॉटरी सिस्टम जो बनाया हुआ है, ई चैरिटी सिस्टम, और कुछ एक हमने डेफी का एक नया कंसेप्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है, उन सारी चीजों में रिवोल्यूशन गेम्स का यूज है। इसके अलावा मेटावर्स का जो इकोसिस्टम है उसमें भी रिवोल्यूशन गेम्स का यूज है। तो जिस तरीके से नाउ मैं इवन इस वक्त ये भी सोच रहा हूं कि रिवोल्यूशन गेम्स प्रोजेक्ट की जो कम्युनिटी है, टोकन रिवोल्यूशन गेम्स ही रहने वाला है, वो अलग नहीं होगा, इसी के अंदर मर्ज कर देते हैं, एक ही कम्युनिटी रखते हैं रिवोल्यूशन गेम्स की, तरल की, सबकी। आने वाले 1 हफ्ते के अंदर इनमें फैसला लेंगे, उन चीजों के साथ आगे जाएंगे। रेस्ट रिवोल्यूशन गेम्स के रिगार्डिंग भी हम जो सेम हमने अभी तरल के लिए बोला है 72 पैसे वाला, वैसा ही कुछ हम रिवोल्यूशन गेम्स के लिए भी करेंगे। और हम प्रॉपर आपसे केवल और केवल वो चीजें 6 मंथ प्राइस 1 नहीं टच करता है, अपने आप ऑटोमेटिकली आप खुद ही डेलीगेटर होगे, आप ही प्रपोजल डालो, आप ही लोग वोटर्स होगे, डिसाइड करो, एंड द थिंग्स विल बी ऑन योर साइड, एवरीथिंग विल बी फेयर इनफ, एवरीथिंग विल बी ऑन चेन। आप चेन, ब्लॉकचेन पे होने वाले किसी भी ट्रांजेक्शन के मालिक जो ब्लॉक ट्रांजेक्शन करता है वही होता है। सो गाइस, दिस इज द बिल्कुल ट्रुथ और नथिंग एल्स। बट हमें पूरा कोई जो भी मेरे अभी तक के क्रिया मैंने नई चीजों को बताया नहीं, किस तरीके से नहीं बताया, उस पर शायद लोग नाराज होंगे, कई चीजें डिले हो रही हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम एनालिसिस में जाता है, बहुत ज्यादा टाइम चीजों को फाइनलाइज करने में जाता है। नाउ द थिंग्स आर वेरी 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 फाइनलाइज्ड, नाउ वी आर गोइंग टू मूव अहेड। बाय दिस वीकेंड वी विल लाइव फॉर नॉट फॉर द कम्युनिटी, मतलब सबके लिए नहीं, जो हमारा ब्लॉकचेन टेस्टिंग ग्रुप है उसको फिर जिंदा किया जाएगा, वहां पे हम टेस्टिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। 1 हफ्ते की, बिल्कुल 1.5 हफ्ते की रिगरस टेस्टिंग होगी। देन उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, अभी सीडेक्स के बारे में हम परसों की हम बात करेंगे, और सीडेक्स बचा हुआ है, अभी बहुत सारी चीजें बची हुई हैं, पूरे इकोसिस्टम को कहां पे कैसे लेके जाना है। सो गाइस, फिलहाल के लिए नथिंग इज गोइंग टू बी डिले महेंद्र जी। बस प्रॉब्लम ये है कि जब भी कुछ यहां पॉजिटिव होता है तो कुछ ऐसे नेगेटिव लोग आके खड़े हो जाते हैं, कभी भी यहां पे हमारा आधा टाइम ऐसे महेंद्र जैसे लोगों को 100 लोग को देखने में जाता है। Who is that? हाँ महेंद्र जी, आपको ज्ञान, इनका नाम महेंद्र नहीं है, ये बंदे वो हैं, इनका नाम बेसिकली बता रहा हूं, इनका असली नाम पता है, इनके पिताजी का नाम सब कुछ पता है, लेकिन ये जबरदस्ती वही आप लोग कम्युनिटी थोड़ा सा ऐसे लोगों से ख्याल रहिए, ये लोग स्कैम भी कर सकते हैं, तो बच के रहिएगा। बाकी कोई लॉस में नहीं संजय जी, आप लोग केवल पता नहीं क्या 72 पैसे के हिसाब से भी तो कैसे लॉस में हो जाओगे। 12 पैसे भी किया, 4:5:1 हो गया। 12 पैसे पे आपने 12 पैसे के हिसाब से अगर 120 टोकन परचेज किए, उसको 4.5 से डिवाइड करिए, उसको 72 पैसे रखिए, क्या पता नहीं कैसे लॉस में हो गए आप लोग को। तो लॉस पता नहीं किस तरीके से, आप लोग को तो ये होता है कि मैं अपने आप को बर्बाद किडनी बेच के दे दूं, फिर भी आप बोलोगे कि नहीं, पता नहीं यार, इलॉजिकल बातें करते हो आप लोग, छोड़ो। बस फिलहाल
गुज्जर भाई, महेंद्र भाई, हसन विश्वास, आपका तो ऑडिट हो चुका है। हसन विश्वास आप कम्युनिटी में कर रहे हो, आपका बैलेंस हो गया है -60,000, वो आप लेके जा चुके हो। आप जो -60,000, -60,000, फिर से क्लियर कर रहा हूं, -60,000, ठीक है। बाकी रेस्ट डिसेंट्रलाइज वालों को इंटरेस्ट और बीएनबी कल दोपहर 2 बजे तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मे बी आज नाइट में हो जाएगा। और जो एप्लीकेशन वाले हैं उनको ट्यूसडे को बीएनबी की लिस्ट आ जाएगी, और इंटरेस्ट अभी तक का जो ड्यू इंटरेस्ट है वो ट्यूसडे की इवनिंग तक मिल जाएगा। रेस्ट बीएनबी का भी रिवॉर्ड करके बाकी हम परमानेंटली लगातार चलाते रहेंगे, ठीक है गाइस। बाकी हमने छोटे गोल को देखना नहीं है। जो छोटे गोल में लोग हों उनको प्लीज, उनको आप लोग ही अपने एंड से अच्छे शब्दों में, कोई गाली गलौज नहीं करनी है, कुछ नहीं नेगेटिविटी करें, उनको समझाओ, उनको बोलो कि तुम, सीधी सी चीज है। उसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। रेस्ट इस वक्त दुनिया प्रोजेक्ट्स बचाने में लगी हुई है, हम प्रोजेक्ट्स को आगे लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अस एंड अदर्स। और केवल हम अपने INRX पे जो प्रोजेक्ट्स इस वक्त प्रॉब्लम भी हैंडल कर रहे होंगे ना, हम उनको अपने ब्लॉकचेन पे बुलाएंगे, हम उनको सपोर्ट देंगे। बट हमसे नेगेटिविटी ना करें, हमारे लिए उल्टा सीधा ना बोलें, आए हम उनका सपोर्ट करेंगे एज ए इंडिया। तो गाइस मिलते हैं फिर, थैंक यू गाइस, बाय बाय। अच्छा एक सेकंड, मैं उसके पहले एक पोल अभी हम डाल दे रहे हैं। अरे माइग्रेशन नहीं होगा INRX का, कौन कह रहा है INRX का माइग्रेशन होगा? श्री राम कुशवाहा, इतना मैंने बोला क्या यहाँ पे? कोई माइग्रेशन नहीं हो रहा, तरल रहना है, तरल रहेगा, ठीक है। डू नॉट डू एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी और फट। पूरा ये में सुनो। एक यहां पे अभी हम एक फीडबैक के लिए पोल डाल रहे हैं कि आपको आज का AMA कैसे लगा, उसके बारे में मैं चाहता हूं आप लोग जरूर बताइए कैसा लगा, क्या है, इंफॉर्मेटिव था, क्या था, कैसा था। सो फिर मिलते हैं, फिर परसों AMA करते हैं। बाय बाय गाइस, सब कुछ आप लोग को लाइव मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और बाकी जल्दी हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को मैं ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाना है, और क्या बोलते हैं कि ट्रेडिंग कैसे करनी है, उसके बारे में भी चीजें टाइम जल्दी से कोशिश करूंगा कि अगले 2 से 4 महीने में फ्री होके आप लोगों को नहीं हो कुछ हो तो मैं वीडियोस डालकर आप लोगों को गाइड कर सकूं, ठीक है। पोल एनोनिमस नहीं डालना है, यस और नो डालो ना केवल। थैंक यू गाइस।